ये है कस्बा हासिलपुर। ये पहले गांव हुआ करता था, लेकिन कुछ अरसे से यहाँ काफ़ी आबादी और बाज़ार बन गए। इन्हीं बाज़ारों में से एक में डॉक्टर आसिफ ने यहाँ आबाद होकर अपना क्लिनिक बनाया था। इनके क्लिनिक में 2 नर्सें काम करती थीं, जो हमेशा डॉक्टर आसिफ की गैर मौजूदगी में मरीज़ों को सख्त नज़रअंदाज करती थीं और अपने निजी कामों में मसरूफ़ रहा करती थीं। एक दिन एक मरीज़ व्हीलचेयर पर अपनी बहन के साथ चेकअप के लिए आया और वो दोनों इंतज़ार में लग गए, क्योंकि नर्स माजिदा फ़ोन पर, अच्छा बताओ क्या पकाया है, आजकल कौन सा ड्रामा देख रही हो, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता बाज़ार जाने का। क्या मेकअप की सेल लगी है ब्यूटी बाज़ार में, ये कहते हुए फ़ोन पर लगी रही। 1 घंटा इंतज़ार करवाने के बाद उनसे पूछा कि क्या काम है। वो मरीज़ गुस्से में आकर वापस चले गए और ये तो मामूल की बात थी। अक्सर मरीजों को यही भुगतना पड़ता था। वो ये सब डॉक्टर आसिफ की वजह से बर्दाश्त करते थे। मैडम जी मेहरबानी करके मेरा इलाज कर दें, मैं मर गया, ओ बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, मैं आपका इलाज कर दूंगी। आप इस टाइम बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं और मैं आपका अपॉइंटमेंट भी बना दूंगी, आप फिक्र ना करें। भाई साहब मेहरबानी करके जरा ये बाहर सब्जी वाला आया हुआ है, जाके 1 किलो टिंडे तो ला दें। जाएं जरा, मेहरबानी करें, मैं आपका अपॉइंटमेंट बनाती हूँ। आप आएंगे तो बन जाएगा आपका अपॉइंटमेंट, काम हो जाएगा आपका। और हाँ, जरा उसको बोलिएगा धनिया फ्री डाल। दूसरी नर्स रशीदा घर के कामों की सारी लिस्ट हॉस्पिटल ले आया करती थी और मरीजों से सौदा सल्फ मंगवाने में कमाल की महारत रखती थी। और जब भी कोई मरीज डॉक्टर साहिब का पूछता तो अक्सर यही कहा करती, जी जी बोले, मैं ही डॉक्टर हूँ। एक दिन एक मरीज के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ और हुआ कुछ यूं। जी भाई फरमाइए, आपकी कोई अपॉइंटमेंट है और आप ये किधर चले आ रहे हैं? बाजी जी वो दूसरी मैडम किधर हैं? मेरी टांग में बहुत दर्द है। अच्छा, टांग में दर्द है, कौन सी टांग में, राइट में या लेफ्ट में? जी राइट में ये दर्द है। अच्छा, आपका राइट के मेरा राइट? जी मेरा राइट है बाजी। घुटने पर या टखने पर? बाजी जी घुटने पर है। अच्छा, तो राइट घुटने पे या लेफ्ट घुटने पे? ओ जी जाहिर है जब राइट टांग पे चोट लगी है तो राइट घुटने में ही दर्द होगी ना। देखें भाई, अगर आप गिरे थे तो जाहिर बात है किसी भी टांग, घुटने या टहने पे चोट लग सकती है। असल में हमारे हॉस्पिटल का असूल है, सब कुछ पूछ के लिखना पड़ता है। ये सब मैं आपके अपॉइंटमेंट पे लिख रही हूँ। ये सुनकर मरीज उधर ही धड़म से गिरकर बेहोश हो गया। इतने में दूसरी नर्स भागती हुई आई। हाय, इसने तो मेरे टिंडे ही गिरा दिए। पकड़ो 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 मेरे टिंडे। देखें जी, बात सुने, अभी तक आपके जख्म की निशानदेही नहीं हुई और ना ही आप हमें क्लियर बता रहे हैं कि आपको दर्द कहाँ है। ये पटेलर हैमर है, इससे हमें ठोक बजा के पता चल जाता है कि मरीज को दर्द कहाँ है। तो अपने होशो हवास कायम रखिएगा और मुझे बताइएगा कहाँ दर्द हुई। देखें ये आप क्या कर रही हैं? आप एक काम करें, आप जाएं, मैं इनको देखता हूँ, आप फिक्र ना करें। बेटा मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? जी जी इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगी। मुझे पता था कि आप महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अच्छी दवाइयाँ मुनासिब प्राइस पर लिख दी हैं और आप जाकर यहाँ से ख़रीद लें। मैंने उनको बता दिया हुआ है कि अम्मा जी जब भी आएँ इनको रियायत में दवाइयाँ दे दिया करें। आप बस वो नर्सों को बता दीजिएगा। आप तो मसीहा बन के आए हैं हमारे लिए, बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। माशाल्लाह, हमारे डॉक्टर साहब की तो क्या ही बात है। जब भी कोई गरीब बीमार हो जाए डॉक्टर साहब ही उसका इलाज करते हैं।
और बड़े दिल से करते हैं। शहर पर तो अल्लाह का बहुत खास करम है कि डॉक्टर आसिफ इधर आ गए। अच्छा, ये डॉक्टर साहिब की तो हिदमत हलक ही खत्म नहीं हो रही। तुम एक काम करो, वो बुढ़िया बाहर आती है ना, तो ये जो साहिब बैठे हैं ना, इनको अंदर भेज दो। और जरा देखना टाइम कितना रह गया है छुट्टी में। हाँ, बस 1 घंटा रह गया है, तो मैं फिर निकलती हूँ। मुझे शॉपिंग पे भी जाना है और आपकी क्रीमें भी ले आऊँगी। बस ज़रा डॉक्टर साहब को देख लीजिएगा। और अक्सर इनकी राय जो डॉक्टर साहिब के बारे में थी, डॉक्टर साहिब के कानों तक पहुंच जाया करती थी। लेकिन डॉक्टर साहिब मुस्कुरा दिया करते, क्योंकि उनका जज्बा अज़म इंसानियत की खिदमत था और उसमें वो 2 नर्सें भी शामिल थीं। सब क्लिनिक में खड़े थे कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। डॉक्टर साहब, बाहर वो उधर आग लग गई है, 7 वाली बिल्डिंग में आग लग गई है। अच्छा, यहाँ पे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? डॉक्टर साहब, तकरीबन आग तो बुझा दी है, लेकिन एक बिल्ली का बच्चा झुलस गया है। और कुछ सोचने के बाद डॉक्टर साहिब उस इमारत की तरफ चल दिए और ये देखकर वो दोनों नर्सें हक्का बक्का रह गईं और कहने लगीं, डॉक्टर का तो दिमाग चल पड़ा है। बड़े ही अफसोस के साथ डॉक्टर साहिब ने ये सोचा कि सब लोग अपना माल बचा रहे हैं, किसी ने इस मासूम बिल्ली के बच्चे को क्यों नहीं बचाया। बिल्ली के बच्चे को पकड़ते ही अपने क्लिनिक ले आए और बड़े ही प्यार से मरहम पट्टी की और वो चंद ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया। डॉक्टर साहिब चंद माह पहले ही इस कस्बे में क़याम पजीर हुए थे। वैसे इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से था, जहां इनके घर में एक बूढ़ा माली हुआ करता था, जो इन्हें हमेशा ही बताया करता था कि हासिलपुर में एक भी अस्पताल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर छोटी बड़ी बीमारियाँ अमवात का सबब बन जाती हैं। ओहो, आज तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। डॉक्टर साहिब ने इस बात को बहुत ही संजीदगी से लिया और अपनी स्पेशलाइजेशन के बाद यहाँ रिहाइश पजीर हो गए। एक छोटी इमारत किराए पर ली और लोगों की खिदमत में मसरूफ हो गए। यही वजह थी कि चंद माह में ही यहाँ के लोग उनको अपना मसीहा समझने लग गए, जबकि इनके सब कोलीग्स बैरूने मुल्क अच्छी तनख्वाहों पर नौकरियां कर रहे थे, जिनका मकसद सिर्फ पैसे का हसूल था। जबकि डॉक्टर आसिफ यहाँ गरीब लोगों में आ बसे थे। वो अपना ज्यादातर वक्त इन्हीं लोगों में हंस खेल कर गुजारा करते थे और इनकी खिदमत करके डॉक्टर साहिब को लगता था जैसे जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद हासिल कर लिया हो। हालांकि इस कस्बे में जिंदगी बहुत सुस्त रफ्तार थी। लोग सारा दिन मेहनत मजदूरियां करते और इसी कमाई गई उजरत से अपना पेट पालते। इनमें से कई बीमार होकर भी महीनों शहर और डॉक्टर का रुख ना करते। सब लोग अपने छोटे बड़े मसाइल लेकर डॉक्टर साहिब के पास आना पसंद करते थे। आज ये काफी थक चुके थे और इतने में शरफू आया। साहब जी, क्या लाऊं, चाय या कॉफ़ी? लगता है आप काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। हाँ शरफू, कैसे हो तुम? एक काम करो, अभी चाय लगा दो और खाना मैं शायद थोड़ी देर बाद ही खाऊंगा। और तुम बताओ, मेरे लिए कोई मैसेज या टेलीफोन तो नहीं आया? चाय का पहला घूंट पड़ते ही साहब जी, वो जो आपके साथ वाले गांव वाली पेशेंट हैं, उनकी बेटी की कॉल आई है। वो बता रही हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी सांस की दवाई भी ख़त्म हो गई है। डॉक्टर साहिब ने बस इतना सुना था कि गाड़ी स्टार्ट की और गांव को निकल पड़े। उस्ताद, आज लगता नहीं कोई बकरा हाथ चढ़ेगा। और वैसे भी इस रात में इस जंगल में कौन आएगा? क्या तुझे लगता है कि कोई भूला भटका इस जंगल की तरफ आ जाएगा? मैंने इस जंगल में 10 साल गुजारे हैं, कोई ना कोई भूला भटका आ ही जाएगा। और तुझे पता है कि ये वो जगह है जो साथ वाले गांव को लगती है।
और वहाँ से एक ही रास्ता है जो गुजरता है। कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। 1 घंटा वेट करते हैं, नहीं तो वापस चले जाएंगे। और चल उस्ताद, आज भी तेरी ही मान लेते हैं। हा 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 हा। जी भाई, क्या बात है? खैरियत तो है ना? आप इस जगह अकेले? बातें करने का टाइम नहीं है, जितने पैसे हैं निकाल दो। जी वो असल में मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ज़रूरी एक मरीज़ को देखने जा रहा हूँ जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास सांस की स्प्रे है। अगर वक्त पर मैं ना पहुँचा तो उनकी जान भी जा सकती है। मेहरबानी करके मुझे जाने दें। हा 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 हा। और ये डॉक्टर है। डॉक्टर और डाकू में क्या फ़र्क होता है? तुम लोग भी तो लूटते हो, लेकिन तरीका वारदात फ़र्क है। चल आराम से निकाल दे जो कुछ है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। देखिए, बराए मेहरबानी मुझे जाने दें। मेरे पास इस टाइम कैश नहीं है और मेरे पास इस टाइम सिर्फ़ एक घड़ी है। अगर आप चाहें तो ये मेरी घड़ी रख लें। मुझे जाने दें, मेरे पास अस्थमा की स्प्रे है। अगर मरीज़ को ना मिली तो बहुत मसला हो जाएगा। डॉक्टर साहिब की ये बात सुनकर दोनों डाकू आग बगोला हो गए। सारी जेबों और गाड़ी की तलाशी लेने के बाद इन डाकुओं की आपस में तकरार शुरू हो गई। गन वाला डाकू बस जिद था कि एक गोली मारते हैं और चुप करके चले जाते हैं ताकि हमारा खौफ इस गांव में बरकरार रहे, जबकि जग्गू डाकू इस बात के खिलाफ था। आखिर फैसला ये हुआ कि डॉक्टर को बांधकर गाड़ी लेकर चले जाते हैं। जब गाड़ी चेक की तो उसमें एक जदीद टेक्नोलॉजी का ट्रैकर लगा हुआ था। दोनों डाकू अनपढ़ होने के साथ साथ गवार भी थे। ट्रैकर ऑफ करना उनके बस की बात ना थी। इतने में एक डाकू बोला, सारी रात के लिए इसको बांध देते हैं, गोली का खर्चा भी बच जाएगा और वैसे भी इस जंगल में जानवरों की भरमार थी। जंगली शेर ना सही तो जंगली कुत्तों की खुराक बनने में देर नहीं लगेगी। इतनी आराम से तो तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। तेरी सजा अब ये है कि पूरी रात तुझे इधर बांध देंगे, क्योंकि कंगलों के साथ हम ऐसा ही करते हैं। डॉक्टर साहिब काफी मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन फैसला तो हो चुका था। चल शीदे, तू निकल और मैं भी चलता हूँ गांव की तरफ। इस टाइम पुलिस के आने का टाइम हो जाता है। टाइम से चला जा, कल रात को मिलेंगे। सारी रात डॉक्टर साहिब ने रस्सियां खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अचानक सुबह की किरणें फूट पड़ी। परिंदे चहचहाने लगे, जैसे कोई एक खौफनाक तूफान के बाद एक नई जिंदगी मिल जाने वाली सुबह का आगाज हो। ये उनके अच्छे अमाल ही थे कि इस भयानक और खौफनाक जंगल में भी वो महफूज रहे। इतने में एक दूध बेचने वाले बूढ़े का गुजर वहाँ से हुआ और उसने भागकर डॉक्टर साहिब की मदद की। वो डॉक्टर साहिब को देखते ही पहचान गया था। ये उनका एक पुराना पेशेंट था जिसका वो फ्री इलाज किया करते थे और आज इसी पेशेंट ने मसीहा बनकर इनकी जान बचाई थी। सच ही कहते हैं, अच्छे अमाल कभी जिंदगी में ज़ाया नहीं जाते और काम आ ही जाते हैं। जग्गू भाई, आप कहाँ थे? अम्मा हमें छोड़कर चली गई हैं। सारी रात आपका इंतज़ार किया लेकिन आप नहीं आए। अम्मा अब नहीं रही। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? कैसे हुआ ये सब? जी भाई, कल रात से ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सांस की स्प्रे भी ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने डॉक्टर को कॉल की थी और डॉक्टर ने ये भी कहा कि वो आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए और अम्मी चल बसी। और डाकू के साथ जो हुआ वो भी उसके अमाल का ही नतीजा था। उसने अपने ही गुनाहों की सजा अपनी माँ को खोकर भुगत ली और तौबा कर ली। बच्चों,
हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।